एक छोटे से गांव में नन्हा आमिर हर साल रमजान का बेसब्री से इंतजार करता था। उसे रोजा रखना, नमाज पढ़ना और खास तौर पर इफ्तार की दावतें बहुत पसंद थीं, मगर इस साल कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। इसके हमसाए बुजुर्ग करीम चचा, जो अकेले रहते थे, ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। एक शाम जब आमिर के घर में शानदार इफ्तार की तैयारी हो रही थी, उसने देखा कि करीम चचा के घर की रोशनी मध्यम है। तजस्सुस के मारे वो एक प्लेट में खाना लेकर उनके दरवाजे पर दस्तक देने गया। करीम चचा मुस्कुराए मगर थके हुए लग रहे थे। शुक्रिया बेटा, मैं तो सिर्फ खजूर और पानी से रोजा खोलने वाला था, उन्होंने कहा। ये सुनकर आमिर का दिल पिघल गया। वो फौरन वापस गया, मजीद खाने की एक प्लेट भरी और दोबारा ले आया। फिर हर रोज वो करीम चचा के साथ इफ्तार करने लगा। उनके तन्हा घर में खुशी और रोशनी ले आया। रमजान की आखिरी रात करीम चचा ने आमिर को एक पुराना चिराग दिया। ये मेरे वालिद का था, ये तोहफा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने उस महीने मेरे घर में रोशनी और खुशी भरी। इस दिन आमिर ने सीखा कि रमजान सिर्फ रोजे का नाम नहीं, बल्कि सखावत, मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का भी दर्स देता है। और तब से आमिर का मेहरबानी का चिराग हमेशा रोशन रहा। हासिल सबक, रमजान सिर्फ खाने पीने से परहेज करने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के साथ नरमी, सखावत और मोहब्बत से पेश आने का महीना है। इसी तरह हमें हमेशा हर किसी के साथ इस तरह पेश आना चाहिए।